आइए आइए, हम लोग तो सुबह से इंतजार कर रहे हैं आपका। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। आइए आइए बैठिए। अरे बहू, चाय नाश्ता ले आओ। देखिए ना, आप लोग तो आते ही नहीं है, वो तो आपको आना पड़ा तो इधर आ गए। अरे आपकी बेटी का घर है, जब मन हुआ करे तब आ जाए करिए। अरे नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है ना, टाइम ही नहीं मिलता है और आपका बेटा नहीं दिखाई दे रहा। अरे वो ऑफिस गया है, मैंने तो बोला था लेकिन उसे आज छुट्टी नहीं मिल पाई, तो वो तो शाम में ही आएगा। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। और बहू कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ आंटी जी। ये लीजिए आप लोग गुलाब जामुन खाइए, मैंने ही बनाए हैं। लीजिए लीजिए आप लोग गुलाब जामुन खाइए। और मैं किचन से होकर आती हूँ। बहू से ही बनवाए हैं। हाँ हाँ, हम लोग खा रहे हैं, आप भी लीजिए। अरे आप लोग खाइए, मैं थोड़ा किचन से होकर आती हूँ। अरे बहू, खाने की तैयारी नहीं की तूने अभी तक? मम्मी जी, आपने तो नाश्ते के लिए बोला था, और देखिए ना, मैंने नाश्ते में समोसे पकौड़े सब बनाए हैं। अब खाना हो सकता है ये लोग खाना ना खाएं, और वैसे भी ये लोग तो चले ही जाएंगे। अरे तू पागल हो गई है? तूने अपना जैसा समझ रखा है क्या? वो मेरी बेटी की सास ससुर है, और मेरा फर्ज है इनकी सेवा करना। वो खाए चाहे ना खाए, खाना तो बनाना ही पड़ेगा तुझे, और वो भी अच्छी चीज़ें बनाना। अरे वो कितने महीनों बाद तो आए हैं, और अगर वो नहीं भी खाएंगे तो मैंने खाने के लिए बोलूँगी। अरे बिना खाए कैसे चले जाएंगे रिश्तेदार? बिना खाए थोड़ी ना जाते। मुझे तो लगता है तेरी अकल में गोबर भरा है। बस जब देखो अपने जैसे ही समझ रखती है, जैसे तेरे मैके में होता है। अरे ससुराल वालों को बिना खाए नहीं भेजा जाता। पता नहीं तेरे माँ बाप ने तुझे क्या संस्कार दिए हैं। पर मम्मी जी, इतना सारा नाश्ता बना है, हो सकता है वो लोग खाना ना खाए। एक बार आप पूछ लीजिए। अरे तू पागल हो गई है? मैं उनसे पूछूंगी? अरे वो खाए चाहे ना खाए, तुझे बनाना ही पड़ेगा। एक काम कर, पनीर की सब्जी बना दे, रोटी बना दे, इसके साथ में रायता कुछ मीठा बना लेना, और सलाद रख लेना। इतना बना ले और जल्दी जल्दी हाथ चलाना, ठीक है? जल्दी इतने से कम काम समेट दे। अरे तुझे तो अभी तक बना के रख दे देना चाहिए। हे भगवान, मैं तो तुझे समझा समझा के थक गई हूँ। तेरे भेजे में तो कुछ नहीं घुसता है। बस तू तो बस अपने मैं के जैसे नियम कानून चलाती है यहाँ पे। अब मैं जा रही हूँ बाहर बैठने, जल्दी से खाना तैयार कर। सुबह से तो नाश्ता तैयार किया, अब खाना इतनी जल्दी कैसे बन पाएगा? मैं कैसे बनाऊंगी? लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही, नहीं बनाऊंगी तो माँ जी के ताने, और ऊपर से कितना कोसती है मुझे। मम्मी जी, ये लीजिए खाना। अरे हमने तो मना किया था आपको कि बहू से वो लीजिएगा, खाना नहीं बनाएगी। हाँ हाँ, और आपको तो पता है कि हम लोग तो किसी फंक्शन में आए हैं, तो हम लोग तो खाना वही खाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने आपको मना कर दिया था कि खाना मत बनाइएगा, बहू को फालतू में परेशान किया आपने। और वैसे भी इतना तरह तरह के नाश्ते हम लोगों ने खा लिए कि पेट तो उसी से भर गया। अरे बहू से बोल के तो हम लोगों ने पहले ही मना करवा दिया था। और देखिए ना, अब आप क्या चाहती हैं कि फंक्शन में जाएं, वहाँ हम लोग कुछ ना खाएं? अगली बार आएंगे तो पक्का बहू के हाथ का खाना खा के जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग थोड़ी देर रुकिए, मैं आती हूँ। बहू ये खाना ले जाके अंदर रखते, और जो जो सामान मंगवाया था वो लेती आ। ये लीजिए आप लोग के लिए, जल्दी जल्दी में यही ला सकें। और देखिए आप लोग को पसंद आएगा कि नहीं। अरे आप ये कैसी बात करेंगे? और वैसे भी इसकी क्या ज़रूरत थी? और आपकी चीज़ें तो हमेशा उन लोग को पसंद ही आती हैं। अच्छा ये सब हम लोग गाड़ी में रखवा देते हैं। आपकी जब आइएगा ना तो टाइम लेकर आइएगा, और आपके बिना खाना खाए नहीं जाएंगे आप लोग। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ मम्मी, आपकी मम्मी पापा लोग आएंगे ना तो पक्का खाना खा के जाएंगे। मेरी सास को हो क्या गया है, इनको ये क्यों नहीं समझ में आता है? अरे जब भी बेटी आती है तो उसके लिए कितने पैसे खर्च करती हैं। अरे इतनी सारी शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? अब देखो ना, बस अपनी बेटी के लिए सब कुछ लुटा देती हैं। ये नहीं समझ में आता घर में पैसे हैं कि नहीं है। बस बेटी बेटी ससुराल को खुश रखना चाहती हैं। और तो और कितना सारा खाना बनवा के रखती है। मैंने बोला था वो लोग खाएंगे नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती। अरे अब ये खाना कौन खाएगा? इतनी सारी सब्जी पूरी सब मैंने बना के रख दिया। मेरी माँ तो किसी की सुनती नहीं है, बस ये सास अपनी ही चलाती है। और अगर जरा सा कुछ बोल दो तो ऊपर से ताने दे देती हैं। माँ जी मैंने मना किया था कि वो लोग खाना नहीं खाएंगे। अब देखिए ना, इतनी सारी सब्जी इतनी सारी पूड़ी सब चीज़ बना दिया, और अब खाना क्या होगा? अरे उन लोगों के सामने बेइज्जती तो नहीं हुई ना? कम से कम उन लोग को ये तो नहीं लगा कि हम लोग ने उनके लिए खाना नहीं बनाया था। अरे हम लोग खा लेंगे। एक काम कर, फ्रिज में उठा के रख देना, जो बच जाए 2 दिन तक खाया जाएगा। देखो ना कितना खुश होके गए। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी के ससुराल वाले खूब खुश हुए, और कभी भी दुखी ना रहे। अब यहाँ खड़ी रहेगी, जा जाके अपना काम कर। हेलो, हाँ बेटा पहुँच गई। और ये बता, अच्छा तेरे सास ससुर को गिफ्ट तो पसंद आया ना? और तेरी सास को जो मैंने साड़ी दी थी, अरे माँ सास की तो साड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने ससुर को जो पैंट शर्ट का कपड़ा दिया वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और देखो ना, हर बार आप कितने अच्छे अच्छे कपड़े देती हो, इस बार कपड़ा अच्छा नहीं लगा उनको।
अरे बेटा तू क्यों परेशान होती है, एक काम करती हूँ, तेरे भाई से बोल के मैं उनको सूट पैंट का कपड़ा भिजवा देती हूँ, वो भी अच्छा, वो जल्दी जल्दी में मैं खरीद लाई थी ना इसीलिए। और हाँ, जो मैंने पैसे दिए ना कैश में, वो तू अपने लिए कुछ ले लेना, और अपनी सास से कह देना कि एक दो साड़ी और ले लेंगी, इसलिए तो मैंने पैसे भी दे दिए थे। और तू चिंता बिल्कुल ना कर, इस बार मैं देखना तेरे ससुर के लिए बढ़िया पैंट शर्ट का कपड़ा लेके भेजूंगी। मेरी सास को हो क्या क्या है, बस इनको तो अपनी बेटी का ही सब चीज़ दिखाई देती है। अरे घर में पैसे हैं कि नहीं है, अभी अभी विदाई की, फिर पैंट शर्ट का कपड़ा भेजेंगी। अरे यहाँ कोई खजाना नहीं रखा है। और तू चिंता मत किया कर, मैंने बोल दिया, अब बोल देना कि मम्मी ने जल्दी जल्दी में ला के रख दिया था, ठीक है। और वैसे भी तू तो मुझे जानती ही है ना। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ। तू क्या हम लोग की बातें सुन रही थी? मम्मी जी ये आप क्या कह रही हो, अभी अभी आपने सारा सामान भिजवाया, फिर आप सूट पैंट के कपड़े भिजवाओगी, और कितना महंगा आता है आपको पता है? तू मुझे बताना थोड़ा कम कर दे, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपनी बेटी और बेटी की ससुराल वालों के लिए क्या करना है, और मैंने जो कह दिया मैं वो करूँगी। तेरे मायके वाले की तरह मैं भिखारी नहीं हूँ, इज्जत मान सम्मान हम लोग को आता है। और हाँ, अपने मैके जाना है तो एक दो दिन के लिए चली जा। तो कह रही थी ना कि तेरे भांजे का बर्थडे है, तो क्योंकि मेरी सास आने वाली है, तो मैं नहीं चाहती कि घर का काम मैं ही करूँ, उनके आने से पहले तू आ जाना। ठीक है मम्मी जी। बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है? अरे वो आती होगी, अपने मैके गई थी, उसके भतीजे का मुंडन था। लो बहू का नाम लिया, बहू आ गई। चलो स्पष्ट माँ जी, खुश रह बहू खुश रह। हो आई अपने मैके से? हाँ हाँ, वो मम्मी ने बताया था कि आप आने वाली हो, इसीलिए तो मैं जल्दी जल्दी आ गई। मम्मी जी, जी माँ जी ने 2 साड़ियाँ भिजवाई हैं, आपको जो अच्छी लगे वो ले लीजिए, और फल फ्रूट मिठाइयाँ वो मैंने अंदर रख दिया है। वो क्या है ना, आप गई नहीं थी तो इसीलिए मम्मी ने मेरे हाथ साड़ी भिजवा दी आपकी। ये साड़ी कौन पहनेगा, मुझे तो पता है, वही सस्ती साड़ी उठा लाई होगी। और तेरी माँ ऐसे ही कपड़े भेजती है, एक काम कर तू उठा के अपने अलमारी में रख दे। इसीलिए तो मैं गई नहीं, क्योंकि तेरे मैके जाती तो इज्जत ही नहीं होती। देखो साड़ी भी कितनी घटिया भेजी है, और वही लड्डू भेज दी होंगी, सस्ते मत दे। अरे तुझे नहीं देखा, मैं तेरी ननंद के ससुराल वाले आए थे, कैसे आओ भगत मैंने किया था, और कितने महंगे मैं गिफ्ट दिए थे। तेरे मैके वालों को ये सब तो आता ही नहीं है। ये साड़ियाँ उठा के रख दे, ये किसी को देने के काम आएंगी, मैं ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। अरे बहू ये क्या तरीका है अपनी बहू से बात करने का? अरे उसके मैके वालों की जो हैसियत थी उन्होंने वो भिजवाया, अब तुझे पसंद नहीं आ रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन तेरा बात करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अरे माँ जी आप नहीं जानते हो, इन लोग की आदत ही है, इन लोग को तो कभी आता ही नहीं है कि बेटी के ससुराल में इज्जत कैसे होती है, मान सम्मान कैसे किया जाता है। बस वही 2 साड़ियाँ लड्डू भिजवा देते हैं हर बार, और तो और देख कैसे अपनी बेटी के ससुराल वालों का आवभगत करती हूँ, सम्मान में कमी नहीं छोड़ती हूँ, और लेन देन में भी कमी नहीं रहती है। आज तक किसी तीज त्यौहार में तो ढंग के कपड़े नहीं भिजवाए, ऐसे कपड़े मैं पहनूंगी। और तो और अरे लोग तो बेटियों के घर पता नहीं क्या क्या भेज देते हैं, और इनके माँ बाप तो कभी आते भी नहीं है। अरे बहू अब तेरी बहू है, उसको ऐसा ना बोला कर। और वैसे भी अरे नहीं होगा उनके पास, जो है जिसकी हैसियत है उस हिसाब से वो करता है, और उसको अच्छा नहीं लगता होगा। अरे माँ जी आप नहीं जानती हैं, ठीक है, अगर नहीं मैं बोलूँगी ना तो इस सर्च पे चढ़ेगी। और वैसे भी जो जितना करता है उसको उस हिसाब से बोला जाता है, जो जैसा करेगा वैसे ही तो पाएगा। मैं तो इसके मैके वालों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप तो रहने दीजिए उसकी तरफदारी करने के लिए। इस बहू को हो क्या गया है, अरे अपनी बहू की बेइज्जती करती रहती है हर टाइम। इसको ये क्यों नहीं समझ में आता है कि उसके मैके वाले जितना करते हैं उतना ही काफ़ी है, और ये तो अपनी बेटी के लिए अपना घर लुटा रही है। ये तो ऐसे नहीं मानेगी, मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। सुन, जो तेरे मैके से सड़े हुए लड्डू आए ना उसके काम कर, जाके गरीबों में बांट दे या बाहर फेंक दे कूड़ेदान में, कौन खाएगा ऐसे लड्डू, तो हम लोग खाते भी नहीं है। और अपने माँ बाप को मना कर दिया कर कि ऐसे लड्डू यहाँ मत भेजा कर, दे तो अच्छी चीज़ दे। और तुझे तो पता है ना कि हम लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं। अरे माँ क्या हो गया? अरे मैं ये कह रही थी कि मुझे कुछ पैसे दे दे, उस दिन बेटी के सास ससुर आए थे, मैं उसकी सास को तो बढ़िया साड़ी दे दी थी, लेकिन उसके ससुर को नहीं दे पाई थी। मैं सोच रही हूँ एक सफारी सूट का कपड़ा भिजवा देती हूँ, वो भी खुश हो जाएंगे, और मैंने तो कह भी दिया है। पर माँ
तूने अभी तो पैसे लिए थे, फिर तूने कपड़े भिजवाए उनके घर वालों के लिए, सबके लिए, और फिर अभी भिजवा रही है। आगे दे देना, इतने पैसे कहाँ है मेरे पास। हाँ माँ जी, ये तो एकदम सही कह रहे हैं। और आप तो जानती है कमाने वाला एक ही है इस घर में। तू तो अपनी जबान बंद रख, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और मेरे बेटे के आगे जब मैं बात किया करूँ ना तो तू मत बोला कर। मैं तो अपने बेटे से बात करी है, तुझसे नहीं। देख लिया मैंने तेरे मैके से क्या क्या आया है। अरे तू शांति रहे, गरीब खानदान की लड़की हो तू, तो इसलिए जो जो तेरा काम है वही किया कर, ज़्यादा मत बोला कर। और हाँ, जो मैंने बोला है वो मुझे दे देना। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटी के ससुराल वालों को दुखी करूं इसी तरीके से। ठीक है माँ, आज शाम को मैं पैसे निकाल के तुझे दे दूंगा। माँ जी तो हर टाइम मेरी बेइज्जती किया करती है, बस अपनी बेटी के बारे में सोचती है, हम लोग के बारे में सोचती नहीं है कि घर में पैसे कहीं पेड़ से नहीं उगती है, कमाने वाला एक ही है। सारा सारा ध्यान बस अपनी बेटी के लिए रहता है कि बस उसको कैसे खुश करें, उसके सास ससुर को कैसे खुश करें। अरे हम लोग भी तो हैं, लेकिन अगर मैं कुछ बोलती हूँ मेरे मैके वालों पे आ जाती हैं, किसी के सामने भी बेइज्जती करने से नहीं पीछे हटती हैं। हे भगवान, आखिरकार मुझसे क्या गलती हो गई है मेरे माँ बाप से। और मुझे पता है मैं गरीब घर की हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप का भी तो मान सम्मान है। हर टाइम हर समय माँ जी मेरे माँ बाप और मेरी बेइज्जती किया करती हैं। अरे अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर रही है, बस पैसों का लालच दे के उनके ससुर को खुश रख रही है। अरे माँ जी मैं क्या ही बताऊँ, काजल के ससुराल इतने अच्छे हैं, कुछ कहने की बात ही नहीं है। देखो ना, मैं उनकी सेवा सत्कार में किसी चीज़ की कमी नहीं रखती हूँ। जब भी आते हैं भर भर के देती हूँ, और जब भी काजल की विदाई करती हूँ तो सब घर वालों के लिए कपड़े, अच्छी मिठाई और अच्छी अच्छी चीज़ें भिजवाती हूँ। तभी तो देखो काजल को एक घर का एक काम नहीं करने देते। अरे बेटी के मैके वालों का ऐसे ही होना चाहिए कि ससुराल वालों को खुश रखें, और एक मेरी बहू के मैके वाले बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। अरे मेरी बेटी के सस्सा ससुर तो उसको सर पे रखते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं। और तो और बिल्कुल महारानी की तरह रहती है, एक काम नहीं करती घर का। और जब मन करता है तो यहाँ चली जाती है, किसी चीज़ पे रोक टोक नहीं लगाते हैं। आखिरकार मैं इतना जो करती हूँ। हेलो, हाँ भैया नमस्ते। अरे हाँ हाँ याद है, हाँ हाँ आएंगे आएंगे, पूरे घर वाले सब आएंगे। हाँ हाँ पूरे परिवार सहित आएंगे, माँ जी भी आएंगी और बहू बेटे भी आएंगे। ठीक है, हम लोग कुछ दिन पहले ही आ जाएंगे। अरे बहू किसका फ़ोन था? अरे मेरी भतीजे की शादी है, तो बहुत दिन पहले फ़ोन आया था और आपको भी बुला रहे हैं, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलवाया है। और कल ही निकलना पड़ेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं बहू, कल की तैयारी कर ले, हम सबको निकलना पड़ेगा। वो मेरे भतीजे की शादी है ना, तो पैकिंग कर ले। पर माँ जी मैं क्या करेंगे वहाँ जाके, आप ही चली जाइए। और वैसे भी मेरी वहाँ क्या ज़रूरत है, उसने तुझको भी बुलाया है तो पूरे घर वालों को सबको चलना पड़ेगा। और हाँ, एक बार बोल दिया चलना है तो चलना है। वैसे भी आज तैयारी कर लेना, कल सुबह ही निकलना है। ढंग के कपड़े रख लेना, वहाँ बेइज्जती ना कराना। वो तो तेरे माँ बाप को भी बोले हैं, लेकिन क्या करेगी अपने माँ बाप को बुला के। वैसे भी कुछ लेन देन तो होगा नहीं उनसे, हम लोग तो इज्जत मान सम्मान करते नहीं है। अगर वो मेरे मैके बिगे थे, वही रोट की साड़ी और सस्ते लड्डू उठा लाएंगे, और तो कुछ ढंग का लाते ही नहीं है। इसीलिए एक काम करना, अपने माँ बाप को मत बोलना, और अगर तू उनको लेकर जाएगी तो वहाँ बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए तुझे उन लोगों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी से किचन का घर का काम समेट ले, खाना बना दे। और मैं तो जा रही हूँ, अपनी पैकिंग कर ले रही हूँ, तू रात में अपनी पैकिंग कर लेना। बहू तू भी चल, वैसे भी सब लोग चल रहे हैं और मना किसके कर रही है। अरे तू इस घर की बहू है, तुझे तो वहाँ चलना ही चाहिए। एक काम कर, जल्दी से सारा घर का काम कर ले और शाम में पैकिंग कर लेना। ठीक है। ये तो अपनी बहू की कितनी बेइज्जती करती है, हर टाइम बेइज्जती। अरे ये तो पूरे घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन सब करती है, ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं। और ये इसको समझ में नहीं आता, सबके सामने बेइज्जती कर देती है। अरे इसको ये भी नहीं दिखाई देता कि इसकी बहू कितनी इसकी सेवा करती है, कितना काम करती है। इसको तो बस अपनी बेटी के ससुराल वाला और अपनी बेटी के खातिरदारी ही दिखाई देती है। अरे ये अपना घर तो बिगाड़ ही रही है, और साथ साथ में अपनी बेटी का भी घर बिगाड़ रही है। उसके ससुराल वालों को इतना लालच देना ये अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे ये कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सबक इसको सिखाना ही पड़ेगा, तब इसको अकल आएगी। ऐसे तो ये अपना घर बर्बाद कर रही है, और तो और अपनी बेटी के ससुराल वालों को अपने सर पे चढ़ा रखा है इसने। अरे पूनम पूनम, अरे आपको माँ जी ने बताया कि वो मामा क्या चल रहा है, उनकी बेटी की शादी है,
तो कल सुबह ही निकलना पड़ेगा, तो आप छुट्टी डाल दीजिए इस ऑफिस में। और वैसे भी मैंने पैकिंग कर ली है। ये माँ भी ना हर महीने इतने खर्चे बता देती है। अब मामा क्या जाना है, अब तू ही बता कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे इस महीने। अरे आप माँ जी को क्यों नहीं बताते सही सही चीज़ें? और तो और उनको आप बढ़ावा देते हैं, और बस उनको तो सिर्फ काजल दीदी का ही घर दिखाई देता है। अरे हर टाइम इतना गिफ्ट, इतना पैसे, इतने कपड़े भिजवाने की ज़रूरत ही क्या है? अरे तू भी ना, मैं कैसे बताऊँ। और तू तो जानती है ना, अगर मैं बोलूँगा तो माँ मेरी सुनेगी क्या। वो तो सुनती ही नहीं है, बस उसको तो ये लगता है कि मैं किसी तरह उसके ससुराल वालों को खुश रखूँ, बस उसी में लगी रहती है। अगर मैं मना कर दूँगा तो मुझ पे बिगड़ जाएगी। उनको तो सिर्फ अपनी बेटी का ही सुख दिखाई देता है। अरे मेरे मैके वालों ने साड़ी और लड्डू भेजे थे, और वो साड़ी तो माँ जी ने बिल्कुल मना कर दी लेने से, और वो भी माँ जी के सामने। और तो और लड्डू बोला कि जाके गाय को दे दो या भिखारियों में बांट दो। अब आप ही बताइए, आखिर मेरे माँ बाप और मेरे में क्या कमी है जो हर टाइम हर समय बेइज्जती करती हैं? अब मैं अगर मामा जी के यहाँ गई तो वहाँ भी मेरी बेइज्जती करेंगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं ना ही जाऊँ। अब चलना तो पड़ेगा ही, मामा जी ने सबको बुलाया है और तू इस घर की बहू है, तुझे तो चलना जरूरी है। वैसे भी माँ को समझाने से कोई फायदा नहीं है, उनके मन में जो आता है वो करेंगी। और तू अपना दिमाग मत खराब कर, बस तैयारी कर ले, मैं छुट्टी के लिए डाल दूंगा। अरे दीदी, आप लोग आ चल के खाना खा लो, मैं इनके लिए ले आया हूँ। बहू बेटा, चलो बाहर खा लेते हैं हम लोग, माँ जी यहाँ खा लेंगी। अरे ये कैसा खाना है? अरे माँ जी, क्या हो गया? मैंने तो शादियों में ऐसा खाना खाया नहीं है, वो भी अच्छा खाना। अरे बहू, तेरे मैके में शादी में ऐसा खाना बनता है? अरे माँ जी, आप बता दीजिए आपको पसंद क्या है, मैं आपके मनपसंद का खाना बना देता हूँ। अरे माँ जी, आप ये क्या बात कर रही हैं? अरे बारात तो कल है ना, आज तो ऐसे ही खाना बनेगा। और आपको पसंद भी है या अचानक से आपको क्या हो गया? अरे दीदी नहीं, अगर माँ जी को खाना पसंद नहीं है मैं दूसरा बनवा देता हूँ। अरे नहीं भैया, तो परेशान ना हो। तुम एक काम करो, बाहर जाओ और तैयारियां करो। मैं देख लेती हूँ माँ जी को क्या नहीं पसंद आ रहा। और वो तो ऐसे ही बोल रही होंगी, आप फालतू में परेशान हो रहे हो, बाहर और भी रिश्तेदार हैं। मुझे ये खाना पसंद नहीं है, ले जाओ, नहीं तो मैं अपने लिए बाहर से मंगा लूंगी। अरे भैया आप जाओ, मैं देख लेती हूँ। माँ जी क्या हो गया आपको? अरे यहाँ पे कितने रिश्तेदार मैके वाले मेरे हैं, और आप ये खाना नहीं खा रहे हो? देखो कितना अच्छा खाना है, और आपको तो ऐसे खाने पसंद है। आप तो पक्का खाना खाती भी नहीं हो, आपको पूड़ी पराठा और तेल वाली सब्जी पसंद नहीं है। अरे तुझे क्या पता मुझे क्या पसंद है क्या नहीं? और वैसे भी ये सब खाना मैं नहीं खाती हूँ, ले जा खाना यहाँ से। और रही रिश्तेदारों की बात, अरे तेरे मैके वाले हैं, तुझे पता नहीं है? उनको तूने बता नहीं था कि तेरी सास को कैसा खाना पसंद है? माँ जी धीरे बोलिए, रिश्तेदार इकट्ठा है, क्या सोचेंगे? और मेरे घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी। आप मुझे दे दीजिए, मैं जाके बनवा लेती हूँ दूसरा खाना। बहू और रमेश बेटा, तुम लोग जाके बाहर खाना खा लो और ये खाना लेते जाओ। रुक बहू, मैं भी चल रही हूँ। ये माँ जी को अचानक से क्या हो गया, इतना गुस्सा करने लगी? और खाना देखो कितना अच्छा बनाया है, और इस खाने को मना कर रही है। यही खाना घर पे खाती है तो इनको अच्छा लगता है। और कितने मेहमान इकट्ठा हैं, और बेइज्जती ना कर दे, मुझे तो इनके पीछे पीछे रहना पड़ेगा। अरे मेरे भाई और मेरी माँ क्या सोचेगी? बहू, तेरी मैके वालों ने कैसी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे, देखो ना, ना तो उठने बैठने की व्यवस्था। अरे शादी में बुलवाया था, कम से कम व्यवस्था तो करनी चाहिए थी ढंग की। माँ जी आराम से बोलिए, देखिए ना अगल बगल सब लोग खड़े हैं, क्या सोचेंगे? और मेरे मैके वालों की कितनी बेइज्जती होगी अगर आप ऐसे बोलोगी। अरे इसमें क्या बेइज्जती, मुझे जो अच्छा नहीं लगेगा मैं बोलूँगी। और तुझे अगर नहीं सुनना है तो चली जा, जब मुझे यहाँ लाई है तो मैं तो बताऊँगी, मुझे लाती ना तुम यहाँ पे। और वैसे भी शादियों में अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, और तेरे मैके वालों को पता नहीं था, तेरे भाई को ना ढंग का खाना ना ढंग का नाश्ता, चाय देखो बिल्कुल पानी जैसी, उसमें तो कोई टेस्टी नहीं है। मुझे पता होता तो मैं ना आती। आज तक मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी शादी कभी देखी ही नहीं जहाँ ना नाश्ते की व्यवस्था ना खाने की व्यवस्था। अरे बहू देखना क्या हो गया मेरी सास को अचानक से, यहाँ आते ही उनका दिमाग खराब हो गया, और ऊपर से कितनी बेइज्जती करा रही है मेरे मैके वालों की। लोग क्या सोचेंगे कि मेरी सास कैसी है, और ऊपर से मेरे मैके वालों की भी कितनी बेइज्जती होगी। बेटा तू चली जा अंदर, देख ले और उनको संभाल ले, कुछ दिन की बात है। और वैसे भी आज शाम को बारात निकलेगी, कल ही मैं लौट जाऊंगी। अरे कुमुद बेटा, कभी घर पे आ जाया कर, तेरी इतनी दूर शादी कर रही, तू तो मुझे भूल ही गई। नहीं नहीं मम्मी, आप परेशान हो रही हो, साल में एक बार आई जाती हूँ। आप तो जानती हैं बच्चों की पढ़ाई और उनका बाहर कितना टूर रहता, तो अकेले तो बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकती, लेकिन हाँ इस बार पक्का आऊँगी। हाँ दीदी, आप तो घर आती नहीं हो, छोटी दीदी तो बहुत आती हैं, आप भी घर आके घूम जाया करो।
हाँ हाँ भाभी, इस बार मैं पक्का आऊंगी, मैं सोच ही रही हूँ। बस ये इस बार छुट्टियों में मैं कुछ दिन के लिए रहने भी आऊंगी। देखो ना, शादी में तो सबसे मुलाकात हो ही गई, बस इसीलिए तो मैं आई, और नहीं तो मैं शादी में भी ना आ पाती। अच्छा, तू हम लोग के साथ में चल रही है ना, हम लोग भी आज निकल ही रहे हैं। अरे बेटा, ये ले, कुछ फल है और साड़ियाँ हैं, और ये और कुछ मिठाइयाँ मैंने गाड़ी में रखवा दी हैं, और ये साड़ी तुम्हारी सास के लिए। अरे मम्मी, तू अपने हाथ से दे दे। ये साड़ी कितनी बेकार है। अरे, ऐसी साड़ी मेहमानों को दी जाती है। अरे, आपको ये साड़ी पसंद नहीं आई, मैं दूसरी साड़ी दे देती हूँ। अरे, आपने तो शादी में बुलाया था, व्यवस्था भी नहीं ढंग से की, ना खाने पीने की, ना नाश्ते पानी की, ऊपर से साड़ी। ऐसी साड़ी शादियों में नहीं दी जाती है, ये तो लगता है कि रोड से उठा के लाई हो। और ये फल, ये मिठाइयाँ, अरे ढंग की मिठाइयाँ बांधी होती। अरे बेटा, तूने बताया होता तेरी सास को कैसी साड़ी पसंद है, मैं उनके लिए वैसे ही लेके रखती। माँ जी, आपको क्या हुआ है, कितने रिश्तेदार इकट्ठा है, आप तो बेइज्जती करा रही हो जब से शादी में आई हो। अरे, इनकी जितनी औकात है उतनी तो दे रहे हैं, और इसमें बेइज्जती की क्या है। इतनी सारी साड़ियाँ हैं, उनमें से कोई और ले लेना, ये साड़ी आपको पसंद नहीं आ रही है। अरे, हम लोग तेरे ससुराल वाले हैं, और तेरे मैके वालों को इतनी तमीज होनी चाहिए, ये कैसे खातिरदारी करनी चाहिए। माँ जी, शांत हो जाइए, सब लोग सुन रहे हैं, कितनी बेइज्जती करा रही है, बस करिए, अब इतनी बेइज्जती ना करिए। और मेरा भाई और मेरी माँ बेचारी जैसी व्यवस्था की बहुत अच्छी की, और उनके पास जो था उन्होंने हिसाब से किया। आप इतना फालतू में गुस्सा कर रही हो क्यों बहू। जब तू अपनी बहू की बेइज्जती करती है, उसके मायके वालों को बोलती है, समाज के सामने उसको बेइज्जत करती है, तो तुझे कैसा लगता है। आज तुझे कैसा लग रहा है जब तेरे मायके वालों के सामने मैं तेरी बेइज्जती कर रही हूँ और उन्हें भला बुरा कह रही हूँ, उनके सामान की बेइज्जती कर रही हूँ। ये बता, इस बेचारी की क्या गलती है। तू उसको हमेशा कोसती रहती है और इसके मायके वालों की बेइज्जती करती है, इसको भला बुरा कहती है, और तो और कोई भी आता है उसके सामने इसकी मायके वालों की माँ बाप की बेइज्जती करती है। और अब की तो ये जो साड़ियाँ लाई थी, तूने क्या बोला था कि सड़क से उठा के लाई है, और जब अब मैं तेरे मायके वालों के सामने तेरी बेइज्जती कर रही हूँ तो तुझे कैसा लगा। दिल सबके अंदर होता है बहू, और लेकिन तूने तो इसको बिल्कुल बेकार ही समझ लिया। और तू क्या करती है, बस अपनी बेटी का ही ध्यान रखती है, उसके ससुराल वालों को खुश करने में लगी रहती है। तूने तो कभी अपने बहू बेटे के बारे में सोचा ही नहीं। अरे, तुझे तो उनकी कोई परवाह नहीं है, उनकी कोई चिंता नहीं, उनके भविष्य के बारे में तूने कोई सोचा नहीं, बस तू तो अपनी बेटी के लिए चिंता रखती है। बस तेरा बच्चे ले तो पता नहीं क्या क्या उठा के दे दे उसे। और आज जब मैंने तेरे मैके वालों को बोला तो तुझे कैसा लगा। तूने इसको कितना भला बुरा बोला, लेकिन आज तक इसने जवाब नहीं दिया। अरे मम्मी, छोटी की शादी बहुत अच्छे घर में हुई है, और आप क्या कर रही हो, उसका घर बर्बाद कर रही हो, उसके ससुराल वालों को लालच दे दे के और उसको बिगाड़ रही हो। अरे, मैं तो अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, और आपको क्या लगता है कि अगर छोटी के ससुराल वालों को खुश रखेंगे तो वो खुश रहेगी। अरे, कम से कम उसे एक मौका दो अपने ससुराल में ढंग से चलाने का। और आप भाभी को कितने ताने देती हो। अरे, जरूरी नहीं है सबका मैं का अमीर हो, लेकिन भाभी के अंदर जो काबिलियत और जो मान सम्मान, वो तो आपको कभी नहीं दिखाई दिया। आज जब आपके मैके वालों के ऊपर आई तब आपको पता चला कि बेइज्जती क्या होती है। और आप तो भाभी को कब से ताने देते आ रही है जब से वो इस घर में शादी करके आई है। अरे, ये बेचारी तो कभी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन इस बार मैंने सब देखा, मैंने तुझे रोका भी, लेकिन तूने अपनी सास की नहीं सुनी। तभी मैंने ठान लिया कि तुझे सबक सिखाना जरूरी है। ऐसे तो क्या है, तू बहू की बेइज्जती करती रहेगी और अपना ही परिवार खराब कर रही है, तोड़ रही है। अरे, कमाने वाला एक, और तू अपनी बेटे पे बोझा डाल रही है। तेरी दो बेटियों की शादी बहुत अच्छे घर में हो गई है, लेकिन तू बस अपनी छोटी बेटी की ही चिंता करती है। अरे, साड़ी कपड़े गहने और फल मिठाई से इज्जत नहीं बनती है। ये जवान जो है ना, अगर दो सब प्यार के बोल दूँ तो इंसान अपने आप ही खुश हो जाता है, लेकिन तूने बस इन सब चीज़ों का ही कोई इज्जत बना रखा है। माँ जी, आप सही कह रही हो। आज मुझे एहसास हो गया कि मैंने बहू के साथ कितना गलत किया, कितनी बेइज्जती की, और तो और उसको कितना गलत ठहराया। जब आज मेरे मैके वालों के सामने आपने बेइज्जती की, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहू के साथ कितने सालों से गलत करती आ रही हूँ। अरे, कोई प्यार से कोई किसी को गिफ्ट दे, साड़ी दे, वो दिल से लेना चाहिए, उसकी कीमत नहीं लगानी चाहिए, उसका मोल नहीं लगाना चाहिए। और तूने क्या किया, बहू की हर चीज़, उसके मैके से कोई भी चीज़ आती है बस तू उसे ताने मार देती है, और उसको पैसे से जोड़ने लगती है, और उसकी वैल्यू लगाने लगती है कि ये कितने का है। और तू क्या कर रही है, और जो तू काजल के ससुराल वालों के साथ कर रही ना, बस कर अब तू, नहीं तो तू उसका घर बिगाड़ देगी। अरे, तूने उसके ससुराल वालों को बिगाड़ रखा है। हाँ मम्मी, आप बहुत गलत कर रही हो काजल के ससुराल वालों के साथ। अरे, इतना कौन लेन देन करता है। आज आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगा, तो आप कैसे करोगी। लेकिन आपने तो उनको बिगाड़ दिया है, तब क्या वो काजल के साथ ऐसे ही रहेंगे। एक बार आप करके तो देखो। और आप तो उनका लालच बढ़ा रही हो, अगर उनके अंदर लालच आ गया ना तो माँ वो काजल को कभी भी नहीं खुश रखेंगे। बेटा, तू सही कह रही है, और मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मुझे माफ़ कर दे। माँ जी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, और आप ना होती शायद मुझे ये रास्ता कोई दिखाता ही ना, और मैं गलत करती आती। बहू के साथ तो कर रही थी, अपनी बेटी के साथ भी कर रही हूँ, और उसके ससुराल वालों को बढ़ावा दे रही हूँ दहेज का। बस बहू, मेरा ये मानना है
कि बेटियों की शादी हो जाने के बाद बेटी बहू पे ध्यान दिया जाता है, ना कि बेटी पे। और बेटी अगर खुश है तो उसको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दे और उसके परिवार और उसकी ज़िंदगी में दखलंदाजी मत दे। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ सबसे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं अब सब सही करूँगी और मैं आगे कुछ गलत नहीं होने दूँगी। हाँ हाँ ठीक है, अब चल सारा सामान गाड़ी में रख, क्योंकि तुझे ही सब संभालना है। मुझे तो मेरा मकसद था तुझे रास्ता दिखाना और वो मैंने दिखा दिया।